हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं यहाँ पे, किस तरीके से इसको हम सीखेंगे, किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन y। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x y से कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि x के पास जो है, मान लीजिए हाँ, एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है ना, एक्स जो है वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये है 100 और ये मान लीजिए 120। तो यहाँ तो हम पता लगा लेंगे कि एक्स जो है वाई से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ। बट अगर हमसे कोई पूछा कि बताइए, ये मान लीजिए है 200 और ये मान लीजिए कितना है, 240 है। तो बताओ जो x है ये y से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा या कम कम के लिए आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा। ज्यादा या कम के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो दोनों में कितना डिफरेंस है ये पता करो। पहले कितना ज्यादा है कितना कम है पता करो पहले। अभी मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा लूंगा मैं। इससे ये कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है 40। कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। और किससे कंपेयरिंग करवाई जा रही है, किससे तुलना करवाई जा रही है। ये ज्यादा तो है लेकिन किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। तो इसका जो यहाँ पे होगा वो हम नीचे लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक बार पुनः सुनिए मेरी बात। दो लोग मान लीजिए हैं, एक लोग ज्यादा है एक लोग कम है। तो पूछेगा कि बताओ ये इनसे कितना ज्यादा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितना ये ज्यादा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। और किससे कंपेयरिंग करवा रहा है, किससे तुलना करवा रहा है, किससे पूछ रहा है, तो वाई से पूछ रहा है। इसको आप नीचे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया 20%। 20% ज्यादा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके कम वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पे x है 300, y है 200। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? ये 200 है, ये 300। कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। तो ऊपर लिखो 100 अपान किससे कंपेयरिंग करवाना है, इससे। ये कितना ज्यादा है, इससे। तो इससे कंपेयरिंग करवाना है, इसको नीचे लिखो। इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। ये कैंसिल आउट करो, ये वाला कैंसिल आउट करो। कितना आ जाएगा? 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। इसका 50% तो होगा ना 100, और 100 ही ज्यादा है तो 50% ज्यादा हो गया। यहाँ पे अगर हम बातचीत करें कि 70 60 से कितना ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि 10 ज्यादा है ना। 60 और 70 के बीच कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो उसको यहाँ पे उठा के लिख लो। इंटू क्या करूं, इंटू बाद में करेंगे। पहले किससे कंपेयरिंग करवाना है, इससे। y से कितना ज्यादा है, x तो ज्यादा है 10। किससे ज्यादा है? y से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको इससे काट दीजिए, कितना आएगा, 100/6। 100/6 आएगा। और 100/6 को मैं याद करवा चुका हूँ, 16.66% होता है, अगर आपको याद हो तो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 80 से कितना ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 80 96 कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, 100 अपन किससे पूछ रहा है, 80 से पूछ रहा है। 80 को नीचे लिखो, काट पीट दो, यहाँ पे कट जाएगा इससे। उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको और शॉर्ट में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, कितना ज्यादा है, 16। कितना ज्यादा है, 16। और नीचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पच्चे कितना होता है, 80 होता है। 1/5 का, 1/5 को मैंने बताया था परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आता है। 20% आता है। 20% को कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, चाहे जो तरीका अपनाए आपका सब सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि 32 36 का कितना परसेंट है, सॉरी कितना ज्यादा है। ठीक है, 36 32 से कितना ज्यादा है। तो यहाँ 36 से यहाँ 32 से तो कितना हो जाएगा, 4। 4 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, 32 से। तो नीचे 32 कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद 100 कर देंगे। ठीक है, और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बाकी ऐसे कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना, अपनी
स्पीड को बढ़ाने के लिए कैसे क्या जो भी चीजें हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4/32, इसको काट दो, 4 4 32 कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 को मैं क्या याद करवाया था, याद कीजिए 12.5, ये तो याद करवाया था, हाँ 12.5 याद करवाया था। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे 600, कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है। 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 अपान के नीचे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, कट गया कट गया कट गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20% आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, इसका कॉन्सेप्ट लोग देखेंगे। एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए आप लोग, चाहे कम पूछे चाहे ज्यादा पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है, कम लिखना है या ज्यादा लिखना है। कम है तो कम लिखो, ज्यादा है तो ज्यादा लिखो, बटे ऐसे पूछ रहा है कि ये इससे कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो जिससे पूछे, ठीक है ना, उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे मान ली कहा कि 320 360 का, सॉरी 320 360 से कितना परसेंट कम है, तो किससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है तो इसको नीचे लिखना है, या ये वाला इससे कितना ज्यादा है, या ये वाला इससे कितना कम है, तो जिससे पूछेगा कम या ज्यादा उस वाले को नीचे लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा है या जो कम है हमें उससे मतलब नहीं है, वो नीचे नहीं रहेगा। जिससे पूछ रहा है कि उससे कितना ज्यादा है या उससे कितना कम है उस वाले को नीचे रखना है, इंटू क्या करना है 100 करना है। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। ठीक है, बाकी इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट से हम इसको उड़ाएंगे। ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं इसको हम, वही शुरुआत करते हैं सॉल्व करना इसको। देखिए यहाँ पे कितना कम है, 40 कम है, तो 40 लिखा ऊपर, नीचे क्या क्या किससे दिखाना है, इससे दिखाना है, 360 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 100 कर दिया। ठीक है, काट पीट दो, कट गया। उसके बाद यहाँ पे 4 10 जा, ठीक है ना, हाँ 4 10 जा और 4 9 जा, कितना आएगा 100 अपान 9 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको 100 बटनों को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 10 पॉइंट समथिंग, सॉरी 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कर लीजिएगा इसको, मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 80, यहाँ पे 60 है, कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है 20 कम है, इंटू क्या करेंगे 100 अपा नीचे क्या लिखेंगे 80 को लिखेंगे जिससे पूछ रहा है। ठीक है ना, 20 का 80, 20 पंचे 100 और यहाँ 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको वैसे भी करना है तो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये किससे, इससे कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 80, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, सॉरी 20 का 80, 1/4 कौन सा परसेंटेज होता है 25% होता है। 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16.66% होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1/8 12.5 होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। 1/3 क्या होता है 33.33% होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे 100 है, यहाँ 120 है, कितना कम है, कितना कम है 20 कम है, तो 20 किया इंटू 100 किया अपान नीचे क्या क्या 120 किया। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 2 10 जा, यहाँ पे 2 6 जा, तो 100 अपान 6 आ गया। ठीक है, और ये क्या आएगा 16.66 आएगा। ध्यान रखना है इसका। ठीक है, इसको और सॉल्व करना है, इसको अच्छे से और जल्दी सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, कितना कम है 20 कम है, 120 नीचे लिखेंगे, काटेंगे 1/6 आएगा, इसका परसेंटेज क्या होता है 16.66 होता है। और राइटिंग गंदी है, बट आप थोड़ा सा मैं बोलता भी हूँ, तो इससे आप लोग थोड़ा सा उसको पता लगा लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज में, फाइंड ए रेशियो बी। तो ए अनुपात बी पूछता है, कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उससे पूछेगा ए अनुपात बी बताइए। उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा कि ए इज 40% ऑफ बी, मतलब कि बी का 40% क्या है ए है। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक लॉन्ग कट बताऊंगा। ठीक है, दोनों आप देखिएगा जिससे भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर स्पीड आपको देखनी है, अगर स्पीड से आपको चलना है तो आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बता दे रहा हूं मैं, कह रहा 40% ऑफ बी, 40% ऑफ बी, तो बी का 40% मतलब कि क्या हो जाएगा बी इंटू 40 अपान में बता चुका हूँ किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कि समथिंग का 25%, समथिंग का 20% बता चुका हूँ मैं, इसके पहले जाकर के आप देखिएगा आप लोग। इक्वल टू क्या दिया है ए दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, ए अनुपात बी निकालना है, बी को उधर लेके चले जाओ। 40 बटे क्या हो जाएगा 100, ए बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ आया, इसको इससे काट दो,
तो दुन्नी 4, दो पंचे 10, 2:5 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ गया 2:5 इक्वल टू क्या आ गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। रेशियो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर लिखा है A/B इक्वल टू 2/5, इसका मतलब हुआ कि A रेशियो भी इक्वल टू कितना दिया है 2:5, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 75% ऑफ बी, आप ए कर लीजिए, 75% ऑफ ए इज बी, 75% ऑफ ए इज बी, ठीक है ना, 75% ऑफ ए इज बी, ठीक है ना। जबकि ए का 75% क्या है, बी है। ए का 75% क्या है, बी है, मतलब ए 50/75/100 बराबर क्या हो जाएगा, बी। बी को इधर लेके आओ, ए बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन जब उधर जाएगा, इस फ्रैक्शन को उधर भेज दो, ताकि ए अपान बी समथिंग समथिंग अपान समथिंग आ जाए, तो उसको जब उधर भेजेंगे तो पलट जाएगा। आपको बताया गया होगा बचपन में, तो 25 का 125 कितना हो जाएगा 75, 4 क्या आ गया 3 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया है, ए रेशियो भी कितना आ गया है 4:3। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया है 200% ऑफ बी, मतलब कि बी का जो है 200% है, 200%, 200 बटा क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या है, ए है। और ए बाई बी निकालना है तो बी को उधर भेज दो, 200 को इधर रहने दो, तो 200 बटे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे ए बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काट पीट दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2:1 इक्वल टू क्या आ गया, ए रेशियो बी आ गया। ए रेशियो बी इक्वल टू क्या आ गया 2:1 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बी इज 33.33% ऑफ ए, ठीक है, मतलब कि ए का ए गुणे 33% ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे जब, मैंने बताया था इसका परसेंटेज निकालो, चाहे 1/3 लिखो, बात देखी है, बता चुका हूं मैं आपको, याद करवा चुका हूं, ठीक है ना। 1/3 निकालो या ए परसेंट निकालो, बात देखी है। बी को इधर भेज दो और 3 को उधर लेकर चले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, मतलब कि 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा ना, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। क्या कह रहा है, ए इज 20% ऑफ बी, ए इज 20% ऑफ बी, ए इज 20% ऑफ बी, तो बी का 20%, बी इंटू क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी को उधर भेज दो, 20/500, बी को उधर भेज दो, 1/5 इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है ना। ए रेशियो इक्वल टू क्या आ गया 1/5 आ गया। यहाँ अगर पूछे ए 100% ऑफ बी, अब ट्रिक ये हो जाएगी आपकी कि ये चीज जो है कितना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है। आगे इसमें कोई ट्रिक नहीं, आप ऐसे कीजिए, कॉन्सेप्चुअल आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप ए बी मान करके 100 मान करके, है ना, ऐसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ए इज 40% ऑफ बी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, तो बी का 40% है, तो बी को हमने क्या माना 100 माना, तो वो क्या मानूंगा 40 मान लूंगा मैं, काट पीट दो, 20 दूना 40, 20×5 100, कितना आ गया 2/5 आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और चाहे ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है, ये तो यहाँ पर लिखो बी, यहाँ पे लिखो ए, ठीक है। ए को अगर हम 100 मानते हैं, तो इसका 75% है ये, तो ए का 75%, अगर ए 100 है तो ए का 75%, 100 का 75% 75 ही होगा, तो बी 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 हो गया, तो 25 3 75 और 25 का क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 3 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चाहे ऐसे निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। बाकी अब आपको जैसे समझ में आए, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो स्पीड आपके अपने बन जाएगी, आप ऐसे कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद है ये ए 100% ऑफ बी, दोनों बराबर है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, हाँ, ए 100% ऑफ बी मतलब कि ए बी क्या है बराबर है, क्योंकि बी का 100% है ना, 100% मतलब पूरा पूरा, तो 100% क्या हो जाएगा इक्वल टू ए, बी को उधर भेज दो, 100/100 इक्वल टू क्या हो गया ए बाई बी, तो पता होगा ए रेशियो इक्वल टू क्या आएगा, कट गया तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर दो चीज सेम है तो उसका रेशियो 1:1 आता है, ठीक है ना। अगर 100 रेशियो 100 है, 120 रेशियो 120 है, तो उनका क्या आएगा रेशियो 1:1 आएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
स्टूडेंट्स आज देखते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट एग्जाम में जब आते हैं तो बड़ी डिफिकल्टी होती है हम लोगों को ये कैसे करेंगे इसको। और थोड़ा खूंखार भी दिख रहा है बट इनमें कोई दम है नहीं, ध्यान रखना है, कोई दम इसमें नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करेंगे क्या, कुछ कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए P है और Q है। जैसे मैंने कहा कि ये Q जो है P से 10% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 1 मान लूं, ठीक है, और ये 10% ज्यादा है तो 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर निकालेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, काट दिया, कितना आ गया, 1/10 आ गया। मतलब कि ये जो है 1 है प्लस 1/10 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये जो है इससे 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस 1/5 है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो है इससे 50% ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के बेस पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं कहूँ कि 50% कम है तो 50% का फ्रैक्शन निकाल करके इसमें से घटा देना। अगर मैं कहूंगा 25% कम है तो 25% का फ्रैक्शन निकालना, 1 में से घटा देना। अगर मैं कहूंगा ज्यादा है तो उस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल करके उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर मैं कम कहूंगा तो उस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल करके उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो मैटर नहीं करता कोई कितना है, ठीक है, एग्जैक्ट हमें नहीं बताना है। अब सुनना मेरी बात, ये कह रहे हैं कि P कम है Q से, P जो है वो कम है Q से। अगर हम Q को 1 माने, कितना कम है, 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1/5 यहाँ पे कर दो। 1 माइनस 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 1/5 का मतलब हुआ 4/5। यहाँ पे हुआ 1, 5 से मल्टीप्लाई को दोनों तरफ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, माफ कीजिएगा, हाँ 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 5 आ गया, तो 4 से कितना आ गया है, 5 आ गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या आया, 4/5 है। फिर से बता दूं मैं आपको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 में से 1/5 जाएगा तो 4/5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई कट गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो 4 रेशियो क्या आ गया, 5 आ गया। फिर ये कह रहे हैं कि Q इज 12.5% लेसर देन Q, मतलब Q से कम है, ठीक है ना। P कहीं ना कहीं कम है Q से। कितना कम है, 12.5% कम है। तो 12.5% में बताया था 1/8 होता है। अगर मैं इसको 1 मान लूंगा तो ये 1 माइनस 1/8 है, ठीक है। 1 माइनस 1/8 है तो ये क्या हो जाएगा, 7/8। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई को दोनों तरफ, यहाँ से 8 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 7 रेशियो क्या आ गया है, 8 आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि P 66.6% लेस देन Q। इसमें क्या करेंगे, तो थोड़ा उसको, P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा। करेंगे क्या, हम Q को मानेंगे 1 और 33.33 क्या होता है, 1/3 होता है। दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब कि 2/3 है और Q से 2/3 कम है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। 3 एक नम 3, 3 में से 2 गया 1, 3 एक नम 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो क्या आ गया, 1 रेशियो क्या आ गया है, 3 आ गया है, 1। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर Q 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम दिमाग में सेट कर लीजिएगा।